मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली नेता अनंत सिंह की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। जब से वो पंचमहला मामले में बाहर आए हैं, उन्हें जमानत मिला और जब उनकी रिहाई हुई तो उसके बाद से लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। अनंत सिंह एक मीम मटेरियल है, यानी कि उनका वीडियो, उनकी कही गई बातें लोगों को खूब पसंद आती है और मीम्स भी खूब उनके वायरल होते हैं। और अब अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोकामा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर पेच फंसा हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि जिस तरीके से अनंत सिंह ने शनिवार को पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की, उसके बाद ललन सिंह से मुलाकात की और बाद में अशोक चौधरी भी आज अनंत सिंह के घर गए, वहां मुलाकात हुई। जेडीयू के 3 बड़े नेताओं से अनंत सिंह ने मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या सचमुच में अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर वो मोकामा विधानसभा सीट से ही जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? ये हम आज आपको बताएंगे। मेरा नाम नेहा है और आप अभी देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर अनंत सिंह पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद ललन सिंह से मुलाकात करने क्यों गए? तो हम आपको बता दें कि शनिवार को अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए समय मांगा था। नीतीश कुमार ने समय दिया भी, अनंत सिंह मुलाकात करने गए भी और जब मुलाकात हुई तो 15 मिनट की बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत के बाद प्रथम दृष्टया जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि नीतीश कुमार से अनंत सिंह की बात नहीं बन पाई है। दरअसल नीतीश कुमार ने ये कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट में जितनी विधानसभा सीट आ रही है सब ललन बाबू ही देख रहे हैं और ललन सिंह को ही जो करना होगा वो करेंगे। ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो ललन सिंह ही हैं जिन्होंने प्रहलाद यादव का टिकट काटा। प्रहलाद यादव जो लखीसराय के आरजेडी से पहले विधायक हुआ करते थे, इस वक्त भी आरजेडी से विधायक है, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। अब वो नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं, तो अब वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लखीसराय से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ललन सिंह ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी लखीसराय का आतंक वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, ये जेडीयू की सीट है। हम बात कर रहे हैं सूर्यगढ़ा की, सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट जहाँ से प्रहलाद यादव विधायक हैं, उनका इस बार टिकट कट गया। ललन सिंह ने कहा कि लखीसराय का आतंक लखीसराय में चुनाव नहीं लड़ सकता है और यही बात अब मोकामा के लिए लागू हो रही है कि मोकामा का आतंक मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस बात को लोग मिलाकर देख रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह की बात अलग है। प्रहलाद यादव और अनंत सिंह में बहुत फ़र्क इस वजह से है क्योंकि अनंत सिंह अपने दम पर भी मोकामा विधानसभा सीट लड़ने और चुनाव जीतने की कुवत रखते हैं। उनमें इतनी हिम्मत है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अभी जो बातचीत हो रही है वो बातचीत ये हो रही है कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ें। हम बात कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद बात नहीं बन पाई और उसके बाद अनंत सिंह ने सीधे ललन सिंह से मुलाकात की। अब सब कुछ ललन सिंह के हाथ में है। ललन सिंह आखिर क्यों नहीं मोकामा से अनंत सिंह को टिकट देना चाहते हैं? तो इसके पीछे की ये वजह है कि जब अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आए थे, उन्हें बाहर इसलिए किया गया था ताकि ललन सिंह चुनाव जीत पाएँ मुंगेर लोकसभा सीट की, यानी कि 2024 में जो वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ मोकामा के आसपास की बाढ़, मोकामा, इन तमाम क्षेत्रों का वोट ललन सिंह को जाए, इसके लिए अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर किया गया था। अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आए भी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो मोकामा विधानसभा सीट एक ऐसा सीट था जहां पर ललन सिंह को सबसे कम वोट मिले हैं। और अब राजनीतिज्ञ या नेताओं का ये मानना है, ललन सिंह का भी ये मानना है और उनके आसपास के तमाम नेताओं का मानना है कि ये सब कुछ पूर्व विधायक बाहुबली नेता अनंत सिंह के वजह से हुआ। अनंत सिंह को लाया तो इसलिए गया था ताकि वहाँ के आसपास के वोट ललन सिंह को जाएं, लेकिन अनंत सिंह ने ऐसा किया नहीं। ये करने में वो कामयाब नहीं हो पाए और कहा यह जा रहा है कि वो अंदर खाने, जेडीयू के नेताओं ने कहा है, जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि ललन सिंह यहाँ से चुनाव हार जाए। उन्हें जिस काम के लिए लाया गया था वो काम ना करके वो उल्टा काम कर रहे थे और यही वजह रही कि मोकामा से हम लीड नहीं कर पाए, हमें वोट नहीं मिला वहाँ से।
ये सब कुछ अनंत सिंह की वजह से हुआ है। ये इंटरप्रिटेशन जेडीयू के नेताओं का है। और अब जब अनंत सिंह को जेडीयू से चुनाव लड़ना है तो वो ललन सिंह से मुलाकात किए हैं। वहाँ भी लगभग 15-20 मिनट की मुलाकात हुई, जहाँ पर अनंत सिंह अपने बेटे के साथ गए हुए थे। अनंत सिंह के कार्यकर्ता भी थे, वहाँ उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की है। और अब जब सब कुछ ललन सिंह के हाथ में है तो ये आसान नहीं होने वाला है कि अब अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि जब ये मुलाकात हुई है उसके बाद से अनंत सिंह ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने अब तक, यानी कि जब मुलाकात हुई उसके बाद से अनंत सिंह ने चुनाव लड़ने की बात को लेकर कुछ बयान नहीं दिया है। वो मीडिया में भी बयान नहीं दे रहे हैं। लगातार मीडिया कर्मियों के द्वारा उन तक पहुंचने की कोशिश लगी है कि अनंत सिंह बयान दे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि अनंत सिंह का बयान राजनीतिक गलियारे में खूब वायरल होता है। ना केवल राजनीतिक गलियारे में, बल्कि पूरे बिहार, यूँ कहें कि पूरे देश में वो मीम मटेरियल माने जाते हैं। उनका ह्यूमर इतना बेहतरीन है कि लोग उन्हें बहुत सुनते हैं। उनका वन लाइनर लोगों को बेहद पसंद आता है। तो मीडिया कर्मी लगातार ये कोशिश में लगे रहते हैं कि उनका बाइट मिल जाए, बयान मिल जाए। लोगों को खूब पसंद भी आता है। राजनीतिक तौर पर भी उनका बयान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है अभी के समय में। तो अनंत सिंह अब चुप्पी साध लिए हैं, वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ललन सिंह की तरफ से भी अब तक नहीं कहा गया है, जेडीयू की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन नीरज कुमार का बयान जो सामने निकल कर आया है, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं, मोकामा के आसपास के क्षेत्र से आते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगी जेडीयू की। अनंत सिंह बार बार पाला बदलते हैं। बीच में वो आरजेडी के तरफ चले गए थे और अब जब जेडीयू के पास आए हैं, वो उनके पास तो वोट बैंक उनका है भी नहीं, क्योंकि अनंत सिंह को वो वोट नहीं दिला पाए थे लोकसभा चुनाव में। ये तमाम बातें नीरज कुमार के द्वारा कही जा रही है और अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार के बयान का कोई मतलब नहीं है, उन पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह का मूवमेंट हाल के दिनों में नज़र आ रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके ठीक बाद ललन सिंह से मुलाकात की और आज अशोक चौधरी उनके घर पर गए, मुलाकात हुई। तस्वीरें सामने आई जहाँ पर अनंत सिंह अशोक चौधरी को अपने घर की भैंस दिखा रहे हैं कि हमने कितने में भैंस खरीदी है, किस ब्रीड की भैंस है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसले पर बातचीत हो रही है। लेकिन पेच अभी तक वही अटका हुआ है कि जितनी 6 विधानसभा सीट आती है मुंगेर लोकसभा सीट पर, उन तमाम सीटों पर ललन सिंह ही निर्णय लेंगे कि किन्हें टिकट दिया जाना है और किन्हें नहीं दिया जाना है। अगर ललन सिंह इस फॉर्मूले को अपनाते हैं कि उस क्षेत्र का आतंक उस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो ऐसे में ना तो अनंत सिंह चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही प्रहलाद यादव चुनाव लड़ पाएंगे। हालांकि प्रहलाद यादव लगातार अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता उनके पक्ष में भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा हो। दोनों उप मुख्यमंत्री प्रहलाद यादव के साथ नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में अब ललन सिंह क्या करेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो कौन सा ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। हम आपको लगातार बिहार की सियासत की हर खबर दिखाएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।